एटा महोत्सव में प्रांतीय किसान सम्मेलन 500 प्लस किसान यूनियन कार्यकर्ता हुए शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने युवाओं को नशा मुक्त रहने की दी सलाह। चौहरे हत्याकांड का किया जिक्र। तहसील थानों में किसानों के शोषण और फौती प्रमाण पत्र में वसूली बंद करने की उठी मांग। जनपद एटा से बड़ी खबर सामने आ रही है। कृषि एवं औद्योगिक विकास प्रदर्शनी एटा महोत्सव के भव्य पंडाल में आज दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रांतीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सुबह 10 बजे शुरू हुई इस सम्मेलन में किसान मजदूर पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अखिल भारतीय किसान यूनियन के 500 से अधिक कार्यकर्ता और पदाधिकारी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रमुख महासचिव ने गरीब किसान और मजदूर वर्ग की समस्याओं को जोरदार तरीके से उठाया। वहीं संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल संघर्षी ने एटा में हाल ही में हुए चौहरे हत्याकांड का जिक्र करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और नशा मुक्त जीवन अपनाने की अपील की। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि तहसीलों और थानों में गरीब किसान मजदूरों का शोषण अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही फौती के नाम पर हिस्सा प्रमाण पत्र में की जा रही अवैध वसूली को तत्काल बंद करने की मांग की। इस मौके पर विशेष यादव, विनीत बसंत, सुरेंद्र शास्त्री, प्रदीप अहीर, सुनील यादव, विकास यादव, बल्ले चौधरी, अमरपाल सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। किसान सम्मेलन के जरिए सरकार और प्रशासन को किसानों की समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई का स्पष्ट संदेश दिया गया। अन्नदाताओं के लिए सभी बातें रखी, चाहे वो SIR की बात हो, चाहे UGC की बात हो। हमारे प्रदीप भाई ने तो बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। विनीत बसंत ने भी दिया भाई, और सभी वक्ताओं ने दिया, अमित सोलंकी जी ने दिया। अब भाई किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि एक आंदोलन की आवश्यकता है। जब तक आंदोलन नहीं खड़ा होगा सरकार नहीं सुनेगी। सरकार आपकी खेती किसानी के लिए पूर्ण रूप से तैयार है लेने के लिए। आपका बीज कम मूल्य पे जाएगा और वो अपने अधिक मूल्य में देंगे। आप देख रहे हैं कि अमेरिका से उन्होंने टाइप किया है, चाहे वो दूध का हो चाहे वो मक्का का हो, और आप शांत बैठे रहेंगे, आंदोलन नहीं करेंगे तो वो आपको ठोक देंगे। आपका बिल्कुल कौड़ी के मूल्य जाएगा, उनका अधिक मूल्य में बेचेगा। और वक्ताओं की कड़ी अधिक है क्योंकि समय का भी विशेष। जैसे अगर हम ठाकुर साहब का नाम जानते हैं, अगर भाई की बेटा कहीं ना कहीं सारे चेहरे एक तरफ से रटे हुए हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको नहीं जानते हो, लेकिन संभावना कुछ समय बहुत लग जाएगा। और कहीं ना कहीं समय का अभाव सबके पास है। बहुत सारी व्यवस्थाएं आज के कार्यक्रम में रही है, वो इसलिए भी रही है कि व्यक्तिगत रूप से हम स्वयं उतना समय इस कार्यक्रम के लिए नहीं दे पाए जितने की आवश्यकता थी। कुछ समस्याएं ऐसी भी रही कि पिछले कई वर्षों में हमारे ही पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने कुछ चीजों का विरोध किया। जब वो हदीर प्रचार प्रसार का तंत्र पर्याप्त न होने की वजह से भी कहीं ना कहीं दिक्कतें रही। चाहे कार्यकर्ताओं को आपस में ये सूचना दे दिया कि ठीक भाई सामग्री बन रही है, फोटो करिए आप आ जाओ, तो उन्हें पता रहता था कि हम तैयारी कर रहे हैं। इस बार वो सारे कार्यक्रम आप सबके सुझावों की वजह से शॉर्ट करने का परिणाम ये हुआ, कार्यक्रम भी शॉर्ट नजर आ रहा। जो तादाद जो स्थिति आपकी रहती थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट है, जबकि आपको प्रगति करनी चाहिए थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें ये तय कर पाना अभी ठीक नहीं है। पूरे देश का माहौल आज पुनः आंदोलन में हो गया है। देश की सरकारों पर दबाव रहता है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। आज हम संपूर्ण संचार पर अगर नजर डालते हैं तो संचार में ऐसा भी चल रहा है, राष्ट्रपति भवन में सो रहा है।
और संसार का ये गुंडा, देश का गुंडा राजनेता, उसे उसके बेडरूम में से बीबी क्या उठा लेता है। ये दुर्भाग्य से संसार का है। आज हालात बहुत खराब है, कहने में भले ही चाहे हम कुछ भी कहते हैं, हमारी सरकारों पर भी कहीं न कहीं उन सारी चीजों के दबाव रहते हैं। आज जरूरत है कि जिस तरीके से हिंदुस्तान की आजादी के लिए देश का आवाम लड़ा था, जहां जहां जब जिस स्तर पर हमारी आवश्यकता है, हम एक साथ एक आवाज के साथ खड़े हों और मुखर उसका विरोध करें। स्थितियां इतनी भयंकर है, जहां भारत सरकार बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही थी कि वो ट्रेन पर दस्तखत करने को तैयार नहीं थी। कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति उनकी भी रही होगी। उनकी परिस्थिति क्या है, ये परिस्थिति हुआ है, ये समझौता आखिर क्यों हुआ, ये देश के विरोध में है। उनकी अपनी मजबूरी होगी, लेकिन हमारी अपनी मजबूरी है कि हम समय समय पर जहां जहां हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हम पूरी ताकत के साथ अपनी आवाज को उठाने का काम करें और विदेशी ताकतों को बताने का काम करें कि आप अपने प्रभाव में देश के कुछ लोगों को ले सकते हो, कुछ लोग आपके प्रभाव में आ सकते हैं, पर पूरा हिंदुस्तान आपके प्रभाव में नहीं आ सकता है। हिंदुस्तान जब चाहेगा, जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, जहां चाहेगा, वैसे वो करा देगा। और ये कोई उस देश नहीं है जहां के आकाओं को आप मुट्ठी में भीड़ समझ को उठा लेगा। यहां ये कभी संभव न था, न है और न आगे कभी होगा। हम इस मंच के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि जिन लोगों को लगता है कि हिंदुस्तान के अवाम को दबाया जा सकता है, वो कदापि भी संभव नहीं है। निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी लड़ाई हमारे देश के किसान के सामने है। हम सबको उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी, खेत खलिहान पर भी नजर रखनी पड़ेगी, बच्चों की शिक्षा संस्कार पर भी नजर रखनी पड़ेगी। आज हम देख रहे हैं कि हमारी नौजवान पीढ़ी नशा की तरफ जा रही है, नशा नाम चल रहा है देश में। आज आप देख रहे हैं, पिछले ही दिनों की घटना है, एटा में एक व्यक्ति ने जो बड़ा जो कारण रहे, एक तो वो नशेड़ी था और दूसरा बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं था। दहेज और नशा ने पूरे परिवार को खत्म कर दिया। अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। तो निश्चित रूप से हम सबको मुद्दों पर भी काम करने की जरूरत है। हम केवल इसको, संगठन को, समाज को इस मुहिम में लगा रहेंगे कि जहां शासन और प्रशासन के स्तर की बात है, हम वही आंदोलन करेंगे, तो निश्चित रूप से कि हम लोगों की अपनी बड़ी गलती हो। जरूरत है कि जहां जहां जिस स्तर पर सुधार की जरूरत है, चाहे वो सामाजिक सुधार हो, प्रशासनिक सुधार हो या सरकारों की नीतियों के बदलाव के सुधार की बात हो, संसार में जो घटनाएं हमारे देश के साथ, आवाम के साथ, किसान के साथ घट रही है, उन विषयों का सवाल हो, हमें सब पर नजर रखनी होगी और सबके लिए मिलकर के काम करना होगा। निश्चित रूप से हम सबको ये तय करना होगा, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आज के इस कार्यक्रम में मंच पर ज्यादा से ज्यादा 20-25 मिनट रहे, जैसा कि हम लोग हमेशा कहते रहते हैं। अखिल भारतीय किसान का प्रत्येक कार्यकर्ता